नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। जनता ही जनार्दन है, जनता ही फरियाद को सुनना हर राजा का फर्ज होता है और जिस राज्य और देश में प्रजा की सुनी जाती है वहां लोकतंत्र होता है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य ऑनलाइन जन सुनवाई करने वाला देश में अव्वल राज्य बन गया है। पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 62,000 से अधिक आवेदनों में 60,000 से अधिक जन सुनवाई को निराकृत किया गया है। इसे केंद्र सरकार ने भी सराहा है। उन्होंने राज्य सरकार की तारीफ भी की है क्योंकि प्रदेश के मुखिया द्वारा यहां पर जनहित को सर्वोपरि को रखते हुए तत्काल प्रभाव से निराकरण करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिदिन हर जिले की समीक्षा बैठक करते हैं। उसके बाद जन सुनवाई ऑनलाइन आवेदनों की स्थिति का जायजा लेते हैं। प्रतिदिन होने वाली इस जन सुनवाई की समीक्षा बैठक में निष्कर्ष निकाला जाता है कि छत्तीसगढ़ देश में जन सुनवाई निराकरण करने वाला अव्वल राज्य बन गया। छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की फरियाद ही सुनी जा रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न्याय की सरकार की बात कर रहे हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ में हर वर्ग के साथ न्याय होता नजर आ रहा है। जनता ही अपने आवेदनों पर होने वाली कार्रवाई से खुश है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा पिछले 5 वर्ष के आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ को अव्वल माना गया है। ऐसे में कांग्रेस की भूपेश सरकार के 3.5 वर्ष और पूर्ववर्ती सरकार के 1.5 वर्ष इसमें शामिल है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। भले ही छत्तीसगढ़ ऑनलाइन जन सुनवाई के मामले में अव्वल आया हो और देश में उसकी चर्चा हो रही हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकार अच्छा काम कर रही है, केंद्र भी उसकी तारीफ कर चुका है, तो विपक्ष को आखिर ऐतराज क्या है? आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले सुनिए इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या क्या आई है, सुनिए। मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार जनता की शिकायतों को पूरी गंभीरता के साथ लेते हैं और जनता की समस्याओं का तत्काल निराकरण करते हैं। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया गया है और प्राथमिकता में जनता की शिकायतों का निराकरण को रखा गया है। यही एक वजह है कि देश में छत्तीसगढ़ जनता से मिली शिकायतों के निराकरण करने के लिए अव्वल नंबर पर है और हमारी सरकार की प्राथमिकता में भी है कि जनता को किसी प्रकार की असुविधाएं प्रशासनिक स्तर पर ना हो, जनता को किसी भी सरकारी विभाग का चक्कर लगाने की आवश्यकता ना पड़े और सरकारी विभाग संबंधित शिकायतों का निराकरण तत्काल किया जाए। सरकार की प्राथमिकता में और जो आंकड़ा पिछले 5 वर्ष का है, इसका मतलब है कि भूपेश सरकार को सिर्फ 3.5 साल ही तो हुए हैं और पिछले 1.5 वर्ष का जो आंकड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी का था। तो इसका मतलब भूपेश जी ने एक चीज़ प्रूफ कर दिया कि वो किस तरह से झूठे आंकड़े पेश करते हैं। जैसे इसके पहले भी उन्होंने बेरोजगारी दर जो झूठे आंकड़े पेश किए थे, इससे साबित हो जाता है कि भूपेश सरकार अपने आप में झूठ बोलने वाली और सिर्फ जनता के साथ धोखा करने वाली सरकार है। और ये जो ऑनलाइन आवेदनों का निराकरण है, सबसे ज़्यादा निराकरण वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो 2018 तक था ऑनलाइन का, क्योंकि मुख्यमंत्री और जो भी ऑनलाइन प्रकरण होते थे वो मुख्यमंत्री निवास में भी और ग्राम स्वराज अभियान में भी ये सारे ऑनलाइन आवेदनों का निराकरण बहुत ही तेज़ी से शीघ्र गति से होता था। आज उसी की लेपापोती करने के लिए उस 5.5 वर्ष के आंकड़ों के आधार पर आज उसका श्रेय जो है भूपेश सरकार लेना चाह रही है। तो देखिए, कई निराकरणों का यहाँ पर जो है वो फैसला सुनाया गया था। सरकार की तारीफ की जा रही है और सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी इसमें इस स्कीम को लेकर जमकर तारीफ कर रही है। छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है जिसको लेकर जन सुनवाई यहाँ पर की गई है, लोगों की शिकायतों पर चर्चा की गई है, शिकायतों का समाधान भी ढूंढा गया है। 97% आवेदन पर सुनवाई हो चुकी है। राज्य सरकार की हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि जब ऐसा हो रहा है, केंद्र की तरफ से भी तारीफ जब की जा रही है, तो विपक्ष को आखिर क्या दर्द जो है वो सता रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे। आप चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है ये। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की कई ऐसी स्कीम्स हैं जिसको लेकर केंद्र सर लगातार छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करती आई है। भले ही वो स्कीम पहले शुरू क्यों ना हुई हो, उसको मेंटेन करना, उसको लगातार चलाते रहना भी एक बहुत बड़ा श्रेय का पात्र इसमें जो है कांग्रेस की सरकार बनती है। करीब करीब बताया जा रहा है 97% जो आवेदन है उन पर सुनवाई हो चुकी है और छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है ऑनलाइन जन सुनवाई में। सबसे ऊपर छत्तीसगढ़ है। इसी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी छत्तीसगढ़ की तारीफ की गई है और आज इसी पर चर्चा करेंगे।
सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केएस चौहान बीजेपी नेता, गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार है, आप सभी का स्वागत है। सुरेंद्र वर्मा जी, बधाई का पात्र हैं आप इसलिए बधाई का पात्र हैं क्योंकि जिस तरह से इस वक्त भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर रही है और ऑनलाइन इतने आवेदनों को सुन लेना, उनका सॉल्यूशन निकालना, उनका निराकरण करना ही बहुत बड़ा संदेश देता है। सुरेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक केएस चौहान जी के पास जाना चाहूंगी मैं। केएस चौहान जी, क्या दर्द सता रहा है बीजेपी को? विपक्ष को क्यों दर्द हो रहा है? आंकड़े आए हैं, केंद्र तारीफ कर रही है उसमें, और सरकार जिस तरह से काम कर रही है तो इसमें तो आपको भी सराहना करनी चाहिए कि ठीक है, सरकार ने ये काम अच्छा किया है। सबसे मेन बात यह है कि ये जो आंकड़े आए हैं वो 5.5 वर्ष के, वो सिर्फ कांग्रेस सरकार के आंकड़े नहीं हैं, और जो 2 साल जो पहले की जो आंकड़े लिए गए हैं इनके द्वारा, वो मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं अपना मैनिपुलेशन करने के लिए लिए गए हैं। क्योंकि उस समय कॉल सेंटर जो कि बहुत ही अच्छे से रन कर रहा था 2018 तक, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा अच्छे से सुचारू रूप से नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि निपटारे हुए हैं, लेकिन और दूसरी बात यह है कि 97% के हिसाब से ये अव्वल नंबर हैं, आंकड़ों के हिसाब से नहीं है। 15 लाख के आसपास यहां पर निपटारे हो चुके हैं यूपी में, यहां पर 60,000 के आसपास ही हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 70% आबादी गांव में रहती है, और हम जो 30% आबादी शहरी क्षेत्र में भी रहती है, उन लोगों को भी आप बोलेंगे कि ऑनलाइन आप कंप्लेन करते हैं, तो ऑनलाइन कोई कंप्लेन करता नहीं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में। केएस चौहान जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर कोई ऑनलाइन यूसेज कर रहा होता है। आप तस्वीरें देख लीजिए, दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वो स्मार्टफोन यूज करता है, वो स्मार्टफोन चलाता है और वो उसको इंस्टॉल करता है सिस्टम को। तो ये तो केंद्र सरकार को इसका श्रेय जाना चाहिए कि डिजिटलाइजेशन पर इतना जोर दिया गया है कि गांव गांव तक आज स्मार्टफोन पहुंच रहा है, नेटवर्क पहुंच रहे हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग जागरूक हैं। तो आप कैसे करें कि गाँव में लोग नहीं आवेदन भरते हैं या नहीं कंप्लेन करते हैं? कंचन जी, मैंने ये नहीं बोला कि आवेदन नहीं करते हैं, मैंने ये बोला है कि ऑल ओवर इंडिया के आप अगर कंप्लेनर देखेंगे तो सिर्फ 1% से कम जो आवेदन करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, बाकी सब ऑफलाइन करते हैं। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, मैं आ रही हूँ सर, समय कम होता है, सभी पैनलिस्ट के पास जाने दीजिए। सुरेंद्र वर्मा जी, केएस चौहान का ये कहना है कि जो 5 साल के आंकड़े पेश किए गए हैं, इसमें तो 2 साल तो बीजेपी की सरकार का काम किया हुआ है। आप लोगों ने उतना काम नहीं किया जितना इन लोगों ने काम किया, भाजपा ने काम किया। कंचन जी, ये दलीय राजनीति के आधार पर बहस का विषय नहीं है। सुशासन के लिए पारदर्शिता आवश्यक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी प्रकार से मानसिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। यदि इनको आम जनता से सरोकार होता, ये क्षेत्र में होते, तो इनको पता होता कि जो छत्तीसगढ़ में 20,000 गाँव हैं, वहाँ पर सेवा केंद्र है, जो मिनिमल आवेदन आते हैं उसको भी अपलोड करने का प्रावधान है। और जो अभी मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात में जा रहे हैं, उसके लिए भी समय सीमा निश्चित है। 15 दिन के भीतर कोई भी आवेदन है उसका निराकरण करना अनिवार्य है। इनके समय में होता रहा है। राजनीतिक आरोप लगाना मेरा उद्देश्य नहीं है। ग्राम स्वराज ये लगाते थे अधिकारी। नहीं तो सुरेंद्र वर्मा जी, ये कहा जाए कि भाजपा के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्या ये कहा जाए कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिसमें आपकी केंद्र तारीफ कर रहा है, उसमें भी ये नुक्स निकाल कर बाहर लेकर आ रहे हैं? सुनिए संजय जी, मैं पूरी कर लूं अपनी बात। 85% आवेदन जो है वो निराकरित होते ही नहीं थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चौहान जी विद्वान नेता है भारतीय जनता पार्टी के, ये भी इस बात से वाकिफ है 2018 के पहले क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति। निश्चित रूप से पारदर्शिता होनी चाहिए, और ये खाली प्रदेश के नहीं है, ये जो राष्ट्रीय है, केंद्र सरकार के संदर्भ में भी जो आवेदन आते थे हमारे यहाँ, चाहे वो मनरेगा का काम हो, चाहे वो वनोपजों का संग्रहण हो, पूरे देश में आबादी में हम देखें तो 2 से 2.5% है छत्तीसगढ़, 73% खरीदी यहाँ पर हो रही है। आयुष्मान भारत पर ये गलत आरोप लगाते हैं। एक दिन में कंचन जी 6 लाख रिकॉर्ड जो हितग्राहियों को कार्ड जारी हुआ था, यदि कहीं तो वो छत्तीसगढ़ में, उसमें भी देश में नंबर 1 है।
तो भारतीय जनता पार्टी को पारदर्शिता से डर लगती है और सुशासन के लिए आवश्यक है कंचन जी। इसमें तो दलीय राजनीति से, दलीय चाटुकारिता से ऊपर उठकर तारीफ होनी चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमारे जो फील्ड फोर्स है, हमारे जो कार्यपालिका के लोग हैं, उनका बड़ा योगदान है। प्रत्येक गांव में जो सेवा केंद्र बने हैं, वहां हमारे जो युवा काम कर रहे हैं, उनकी ये उपलब्धि है और निश्चित रूप से पूरे देश में इसको सराहना होनी चाहिए कंचन जी। ठीक है गंगेश जी, आप इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं, उस जिस पर जो है केंद्र सरकार भी तारीफ कर रही है छत्तीसगढ़ के मॉडल पर, और जिस तरह से जन सुनवाई हुई है, लोगों की समस्याओं को सुना गया है, उसके समाधान पर चर्चा की गई है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी इसमें भी अपना श्रेय ले जा रही है कि ये जो 5 साल के आंकड़े आए इसमें 2 साल तो हम थे, हमारी सरकार थी। जी देखिए, केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है उससे स्पष्ट है ये अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिला है। इसकी सरकार थी, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार का ये काम है। उन्होंने 5.5 साल के आंकड़े उठाए और उसमें ये दिखा है कि जो यहाँ पे ग्रीवांश सेल था, उन्होंने जो सिस्टम बढ़ा रहा 5.5 साल से, वो कंटिन्यू बड़ा अच्छे तरीके से चला। इसमें कोई दो मत नहीं है। 2 साल भाजपा के रहे, 3.5 साल कांग्रेस के भी रहे। अगर ये 3.5 साल कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया होता तो इतना अच्छा रिजल्ट दिखने की संभावना नहीं थी। तो इसमें श्रेय का बंटवारा करने के बजाय मुझे लगता है ना, इसमें छत्तीसगढ़ के की जो प्रशासनिक टीम है, इसमें जो काम ग्रीवाल से में केस के निपटारे में लगे हुए अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको इसका श्रेय जाना चाहिए। तो उनके अगर वो लोग इसमें तन्मयता के साथ, शिद्दत के साथ काम नहीं करते तो ये ऐसा रिजल्ट नहीं आ पाता, ये मेरा मानना है। ठीक है केएस चौहान जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि 2 साल ठीक है आपने काम किया, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि आपकी सरकार ने काम नहीं किया। सर आप लोगों ने भी काम किया, इसलिए आपकी सरकार इतने सालों तक चली है वहां पर, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उन लोगों ने काम किया, हर जगह उनकी तारीफ हो रही है। आज की भी तारीख में देखिए कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता चेहरा लेकर मैदान में उतरे हुए हैं। अगले साल वहां पर चुनाव होने वाला है, आपके पास कोई नेता नहीं है, जमीन स्तर पर कोई बीजेपी का बड़ा नेता नहीं नजर आ रहा है, केंद्र की तरफ से बार बार लगातार दिग्गज नेता आते रहते हैं छत्तीसगढ़ में। जी मैं किस चीज का आंसर दूं आपको? चेहरे का आंसर दूं कि और किसी चीज का आंसर दूं? तो ये सारे सवाल आपके ही लिए हैं, जिस स्थिति में आपकी पार्टी है उसका आंसर दीजिए सर। चेहरे का आंसर दे देता हूं मैं आपको। तो चेहरा ऐसा है कि ये संवैधानिक एक हक है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा पहले पेश करें या ना करें, हमारे पास पूरा समय। और दूसरी बात यह है कि आप पूरा इतिहास देखेंगे तो विपक्ष जहां पार्टी रहती है वहां पर चेहरा पहले नहीं आता है। और दूसरी बात यह है कि ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन विरोधी पार्टियों का है, ये क्वेश्चन जनता का नहीं है। जनता के पास जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जाता है तो उसको ये नहीं बोलती कि पहले अपना चेहरा तो दिखाओ, पहले मुख्यमंत्री का चेहरा तो बताओ आप, उसके बाद हमारे आपकी अपनी योजनाएं बताना और हमारे को जागरूक करना, और उस पहले ये बताइए। तो चेहरे का सिर्फ और सिर्फ विरोधी पार्टियों को अपने समीकरण को बिठाने के लिए चेहरा 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 बोलते रहते, जो कि मैं बता दूं आपको कि भूपेश सरकार का कौन सा चेहरा था उसके पहले, और सरकार और चुनाव होने के बाद भी 4 चेहरे थे उनके पास, और आज भी 2-2 चेहरों में लड़ाई होते रहती है। तो वो ये जो चेहरे की बात है जो करते हैं बार बार, ये जनता का क्वेश्चन नहीं है कंचन जी, ये विरोधी पार्टियों का वो है। अब मैं आ जाता हूं अपने मुद्दे पे। ये जो मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाया था, आप सुरेंद्र वर्मा जी के पास चले गए थे। मेरा बोलना ये है कि आज सिर्फ ऑनलाइन के निराकरण की उतनी ज्यादा खास है, मैं ये नहीं बोलता हूं, लेकिन वो क्या जो 1 मार्च 2022 के पहले ऑफलाइन जो थप्पियां की थप्पियां लाखों आज की डेट में फाइलें पड़ी हुई हैं अपने अधिकारियों के पास, क्या उनका निराकरण हुआ? क्या आप ऑनलाइन का निराकरण करने के बाद आप ऑफलाइन का निराकरण हो गया है आपका? अरे आप एक ही चीज कर लेते कि ऑफलाइन जो थप्पियां की पड़ी हुई हैं आपके लाखों आपके पास लेटर जो पड़े हुए हैं उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देते। क्यों नहीं किया आपने ऑनलाइन कन्वर्ट? और आप अपना श्रेय लेने के लिए, दिखाने के लिए हमने पूरा निराकरण कर लिया है। अगर आपका ऑनलाइन पूरा निराकरण हो गया रहता तो आज 1 मई को सुश्री सरोज पांडे जी के नेतृत्व में
हजारों की हजारों की जनता रोड में क्यों उतरती? उनका निराकरण नहीं हुआ, इस वजह से उतरी है। अगर 85%, 97% अगर आप लोग का निराकरण हो गया है तो इतनी जनता क्यों आती? वो सिर्फ नगर निगम के लिए, बाकी तो आपके स्वास्थ्य और पुलिस और दूसरे चीजें और राजस्व की बात अलग है, क्यों आती? आज क्योंकि निराकरण नहीं हुआ है। धरातल में कोई चीज है तो धरातल में ये जो आंकड़े हैं इसमें धरातल का कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ हमारे प्रवक्ता से सिर्फ इतना ही पूछ लीजिए कि ऑफलाइन जो आपकी थप्पियां पड़ी हुई हैं, एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, क्या उसमें 50% भी निराकरण हुए हैं? सुरेंद्र वर्मा जी जवाब दे दीजिए। कंचन जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जन सरोकार से कोई मतलब होता तो ये सवाल ये नहीं पूछते। ये जनता के बीच जाकर ये इनको पता चल जाता कि जो हमारे सेवा केंद्र हैं जो प्रत्येक गांव में स्थापित है, वहाँ जो ऑफलाइन आवेदन आते हैं उसको भी ऑनलाइन करने का सिस्टम है। और ये जो उपलब्धि है जो 95% आवेदनों के निराकरण की, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। और इस प्रकार से झूठ, भ्रम और गलत बयानी करके भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र उजागर कर रही है। यहाँ जो लाखों कर्मचारी के अधिकारी हैं जो क्रियान्वयन करने में रात दिन परिश्रम किए हैं, उनकी क्षमताओं का, उनकी योग्यताओं का भारतीय जनता पार्टी इसी के चलते विपक्ष का धर्म निभाने में पूरी तरह से असफल रही है। ये इनके समय में होता था 21 लाख फर्जी राशन कार्ड जारी करके 36,000 करोड़ का नान घोटाला करने वाले, आज तो 98% राशन कार्ड आधार से लिंक है। पहला प्रदेश छत्तीसगढ़। आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जहाँ पर सुन लीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 21 लाख फर्जी राशन कार्ड, अरे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किया था क्या आपने 97% ऑफलाइन का निराकरण कर दिया है? आज तो 98% क्या आपने ऑफलाइन निराकरण कर दिया है? इनको पारदर्शिता से क्या आपने ऑफलाइन को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया है? आज जो केएस चौहान जी वो साफ कह रहे हैं, एक सेकंड, केएस चौहान जी, सुरेंद्र जी का कहना है कि ऑफलाइन का भी प्रोविजन ऐसा हो गया है कि उनको ऑनलाइन में किया गया है। एक भी एप्लीकेशन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कंचन जी, ये डाटा कह रहा है कि एक भी एप्लीकेशन उन्होंने ऑफलाइन का ऑनलाइन में नहीं किया। ये बोल रहे हैं कि हो सकता है। ये तो गंभीर बात कर रहे हैं कि एक भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो ऑफलाइन का ऑनलाइन किया है आप लोगों ने। लगातार केएस चौहान जी बात कर रहे हैं। डाटा बोलता है। झूठ, भ्रम और गलत बयानी इनका राष्ट्रीय चरित्र बन चुका है। मोदी जी अकेले नहीं है झूठ बोलने वाले, भाजपा के नेता इसी प्रकार से चैनलों में बैठ के झूठ बोलते हैं। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, खत्म हो चुकी है। आप बताइए मेरे को। 8 से ज्यादा फूट है। ठीक है गंगेश द्विवेदी जी, एक बात बताइए, ये आरोप प्रत्यारोप का खेल सर कब तक चलता रहेगा? लेकिन आज की स्थिति में ये जो स्टैट्स हमारे सामने आए हैं कि 91% जो जन सुनवाई हुई है छत्तीसगढ़ में, उसमें टॉप किया गया है, इसको कहीं से हम नकार नहीं सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, इसकी घोषणा की है केंद्र सरकार ने, और केंद्र में है भाजपा की सरकार। अगर भाजपा सरकार ने घोषणा की है तो निश्चित तौर पर इसमें भाजपाइयों को भी एक तरह से, अगर वो अपना क्रेडिट लेते हुए भी इसको मानना तो पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के फायदे का मामला है, छत्तीसगढ़ को एक तरह से रिकॉग्निशन मिलने का मामला है। ऐसा नहीं है कि पिछले 15 साल में, जब 15 साल भाजपा की सरकार थी उस समय भी अच्छे काम नहीं हुए, उस समय कई सारे नेशनल अवार्ड मिले, भाजपा की सरकार को मिले। केंद्र में उस समय कांग्रेस सरकार थी, उस दौरान भी खासतौर पर कृषि के क्षेत्र में अच्छे खासे इनाम मिले हैं। तो इसमें मुझे लगता है ना, निश्चित तौर दलगत राजनीति से हटके इसमें जो उपलब्धियां आ रही हैं राज्य के खाते में, उसको स्वीकार करना चाहिए दोनों ही पार्टियों को, और उसका खुले मन से समर्थन भी करना चाहिए। और मुझे लगता है कि भाजपा के हमारे साथी जी, उनको अगर इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये गलत तरीके से मिल गया है, तो कहीं ना कहीं वो अपने केंद्र सरकार के चयन में भी तो सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। ये भी एक उसको ध्यान रखना चाहिए उनको। और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस तरह चलते रहेगी, इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होना है। पब्लिक इसको देखती समझती है, और जनता समझ के अपना जो मत है मतदान के समय दिखाती है कि क्या हो सकता है। इसका परिणाम भाजपा भोग चुकी है। किसी ने पिछले चुनाव में उम्मीद नहीं किया था कि लगातार 15 साल सरकार में रहने के बाद भाजपा 15 सीट में सिमटेगी। खुद कांग्रेसियों को भी मुझे लगता है कि किसी को अंदाजा नहीं था इतनी ज्यादा बहुमत जीत पाएंगे, है ना। इस चीज को यहाँ की जनता बहुत समझदार है, शांत रहती है, लेकिन निर्णय चुपचाप रह के सुना देती है। इस बात से दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को वाकिफ रहना चाहिए। ठीक है, केएस चौहान जी बोलिए।
मैंने तो ये बोला ही नहीं कि ये डिसीजन गलत है, मैंने ये नहीं बोला। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि इसकी आड़ में हमारी जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं अपने दायित्व से मुंह छुपा रही है। आज मैंने ये सिर्फ ये बोला है कि ऑफलाइन जो एप्लीकेशंस हैं उसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया गया, ऑफलाइन का जो निराकरण है वो क्यों नहीं किया गया। और अगर आप ये मानते हैं कि ऑनलाइन से पूरा निराकरण हो चुका है तो आप एक तारीख का आंदोलन देख चुके हैं। दूसरी बात कि अगर आप ये मानते हैं कि ऑनलाइन से निराकरण पूरी जनता का हो चुका है तो आपके मुख्यमंत्री क्यों जाके फिजिकली उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। अगर वो समस्याएं सुन रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ऑनलाइन सिर्फ निराकरण जो है वो सिर्फ पर्याप्त नहीं है। मेरा सिर्फ यही कहना है, मैं इसमें कोई शक शुबा नहीं कर रहा हूं ठीक कि है। ऑनलाइन में आपको फर्स्ट प्राइज मिला है नहीं मिला है, मेरे को इसमें कोई शक नहीं है और मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बधाई तो देंगे आप के.एस. चौहान जी, कांग्रेस बधाई का तो पात्र है ना इसमें। छत्तीसगढ़ को बधाई है, पूरे छत्तीसगढ़ को बधाई है कंचन जी, लेकिन तब असली बधाई होगी जब वो ऑफलाइन के। आज कितने लोग परेशान हैं कंचन जी, आज आप मेरे को ये बता दीजिए। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, एक जनता से सवाल पूछता हूं, सबसे सवाल पूछता हूं कि मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए क्या 91% या 97% लोगों का समस्याओं का निराकरण हो चुका है। ठीक है सुरेंद्र जी, ये जवाब अपने दे आप दीजिए, में एक समय कम है सवाल सर, मेरे पास पैदा आखिरी करता के है। 1 मिनट बचा हुआ है। सुरेंद्र वर्मा जी जल्दी से सर। कंचन जी, अधिनायकवाद इनकी परंपरा रही है। इनके 15 साल के कुशासन में एक सुपर सीएम हुआ करते थे जिनसे मिलना और मुख्यमंत्री से मिलना, इनके गृह मंत्री थे तत्कालीन रामविचार नेतान जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा था कि 6 महीने से सीएम समय नहीं दे रहे हैं। आज हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी जनदर्शन कर रहे हैं, जाके भेंट मुलाकात कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। हमारी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन के लिए यदि कोई किसी के दिक्कत है, कुछ अड़चने हैं तो उसके भाजपा को आपत्ति है तो इनको पारदर्शिता से आप पहले इधर आंसर दीजिए। हम कब मना कर रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं, हम मना कर दिए, हमने मना नहीं किया आपको, हमने कुछ नहीं किया, हम तो ऑफलाइन सुरेंद्र वर्मा जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र वर्मा जी, के.एस. चौहान, गंगेश द्विवेदी जी, देखिए यहाँ पर 97% आवेदनों का निराकरण यहाँ पर छत्तीसगढ़ को टॉप उसमें रेट किया गया है। लोगों की समस्या में जन सुनवाई में केंद्र सरकार ने भी इसकी तारीफ की है। 5 साल के आंकड़े जारी किए गए हैं जिसमें छत्तीसगढ़ टॉप पर है। इसी के साथ बड़ी बहस में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। देखते रहिए।